हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम अंकित यादव है और मैं आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाऊँगा। तो आज हम लोगों का पहला लेक्चर है, इसलिए हम लोग बेसिक बायोलॉजी का बारे में बेसिक बातें करेंगे, बेसिक लेक्चर करेंगे। तो बायोलॉजी क्या होती है, बायोलॉजी की ओरिजिन कहाँ से हुई, बायोलॉजी की कितनी ब्रांचेज है, आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए आज हम लोग जो है बात करते हैं कि बायोलॉजी क्या है, कि व्हाट इज़ बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है। अब दोस्तों यहाँ पे ये आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि बायोलॉजी शब्द की ओरिजिन जो है ग्रीक भाषा से हुई है। बायोलॉजी शब्द की ओरिजिन जो है ग्रीक भाषा से हुई है, और जो ग्रीक भाषा होती है, जो ग्रीक टर्म्स होते हैं, उनको हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे बायोलॉजी, अब इसको हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, बायो और लॉजी। ठीक, तो बायो का मतलब ये होता है, यहाँ पे बायो का मतलब ये हो गया लिविंग, और लॉजी का मतलब हो गया स्टडी। ठीक, लॉजी का मतलब हो गया यहाँ पे स्टडी। तो हम यहाँ से ये डिफिनीसन हमारे पास निकल के आई कि व्हाट इज़ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी इज़ द, बायोलॉजी को बोलते हैं जो है स्टडी ऑफ लिविंग। तो हमारे पास बायोलॉजी को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ लिविंग इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। या लिविंग बोल सकते हैं, या स्टडी ऑफ लाइफ बोल सकते हैं, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं, या लिविंग बीइंग बोल सकते हैं। स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग, स्टडी ऑफ लिविंग, स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। कुछ भी आप बोलिए, तीनों टर्म जो हैं एक ही बात को रिप्रेजेंट करते हैं, वो बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब यहाँ पे होता है जीव विज्ञान। जीव जीव जो मतलब लिविंग है, ठीक है, उसको बोलते हैं बायोलॉजी। अब यहाँ पे क्या है, अब जो बायोलॉजी है, इस बायोलॉजी को फर्दर हम लोग जो है दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। आगे चल के बायोलॉजी की दो ब्रांचेज हो जाती हैं। जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको यह पता चलेगा कि बायोलॉजी की फर्दर दो ब्रांच में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। किस किस ब्रांच में, बायोलॉजी की जो पहली ब्रांच होती है, या बायोलॉजी का जो पहला हम डिवाइड कर सकते हैं, उसको बोलते हैं जूलॉजी। और दूसरे को जो है बायोलॉजी की दूसरी ब्रांच को हम लोग कहते हैं बॉटनी। जूलॉजी और बॉटनी। अब यहाँ पे जितने तीन वर्ड यहाँ पे लिखेंगे, बायोलॉजी, जूलॉजी और बॉटनी, ये तीनों के तीनों जो है बेटा, या दोस्तों ये तीनों के तीनों ग्रीक वर्ड हैं। ग्रीक वर्ड, अभी हमने कहा कि बायोलॉजी की ओरिजिन है ग्रीक शब्द से हुई है। वहाँ पे जूलॉजी भी यहाँ पे क्या है, ग्रीक वर्ड है उसी प्रकार से, और बॉटनी भी क्या हमारा ग्रीक वर्ड है। ठीक, अब जितने भी ग्रीक वर्ड्स होते हैं उनको हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। बहुत कहीं कहीं पे एक्सेप्शन अपवाद आएगा, वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे बॉटनी, तो जो है ये हमारा अपवाद है, क्योंकि इसको हम दो पार्ट में नहीं ब्रेक कर सकते। और उसके अलावा जितने भी ज़्यादातर आप शब्द पढ़ेंगे बायोलॉजी में, जो टर्म्स पढ़ेंगे, वो जो है या तो ग्रीक में होंगे या लैटिन में होंगे। तो यहाँ पे जो ग्रीक वर्ड होते हैं उनको जो हम क्या करते हैं, दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, और दो पार्ट में ब्रेक करके उनका मीनिंग अपने आप निकल आता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास है, जूलॉजी। तो जूलॉजी में क्या है, जैसे ग्रीक टर्म बायोलॉजी था, बायोलॉजी को हमने दो पार्ट में तोड़ लिया था, बायो और लॉजी। ठीक, इससे हमारा मीनिंग निकला था, बायो मीन्स होता है लिविंग, ठीक है, और लॉजी मीन्स होता है स्टडी। ठीक है, बायो मीन्स लिविंग, लॉजी मीन्स स्टडी। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से हम लोग जूलॉजी को क्या करेंगे, उसको भी ग्रीक वर्ड है, दो पार्ट में तोड़ लेंगे, पहला जूल और दूसरा लॉजी। ठीक, तो जू मीन्स होता है एनिमल्स, जून, ठीक है, जू को हो या जून्स को हो, इसको बोलते हैं एनिमल, ठीक है। और लॉजी मीन्स होता है स्टडी, लॉजी मीन्स होता है स्टडी। तो हमारे पास बायोलॉजी की वो शाखा, बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर हम एनिमल के अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं जूलॉजी या जंतु विज्ञान। ठीक है, बायोलॉजी को जीव विज्ञान कहते हैं और जूलॉजी को जंतु विज्ञान कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से ग्रीक शब्द बॉटनी है, लेकिन हमने कहा था अभी बॉटनी को, हमने कहा था कि जो ग्रीक शब्द होते हैं उनको जो है दो पार्ट में हम ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से, लेकिन कुछ अपवाद है, जैसे बॉटनी, इसको हम दो पार्ट में अगर तोड़ें तब भी हमारा कोई मतलब नहीं निकल के आता, जबकि है ये ग्रीक टर्म। सिर्फ जो लैटिन वर्ड होते हैं उनको हम दो पार्ट में नहीं तोड़ सकते, ग्रीक सारे टर्म हैं उनको हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, कुछ अपवाद, जैसे बॉटनी। यहाँ पे ये ग्रीक शब्द तो है, लेकिन ये दो पार्ट में टूटेगा नहीं। अगर तोड़ोगे भी तब भी इससे कोई मतलब, इसका मीनिंग नहीं निकल के आएगा। जैसे यहाँ पे बायोलॉजी का तोड़ने से मीनिंग निकल के आ रहा था, जूलॉजी का तोड़ने से मीनिंग निकल आ रहा था, जू को अलग कर दीजिए तो एनिमल। ठीक उसी प्रकार से बॉटनी को तोड़ने से मेरा या हम लोगों का कोई जो है मीनिंग नहीं निकल रहा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे सीधे ये बोलते हैं कि बॉटनी जो है ग्रीक टर्म है, और ये ग्रीक टर्म लिया गया है शब्द बॉटेन से।
बोटेन। बोटेन का मतलब ग्रीक में होता है प्लांट्स। तो बायोलॉजी की वो शाखा जिसके अंदर हम प्लांट्स का अध्ययन करते हैं उनको उसको बॉटनी कहते हैं, और बायोलॉजी की वो शाखा जिसके अंदर हम जूलॉजी का अध्ययन करते हैं उसको हम जो है एनिमल का अध्ययन करते हैं उसको जूलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब क्या हमारे पास आ गया, अब हमारे पास यहाँ पे आ गया बायोलॉजी की दो शाखाएं हमारे पास निकल के आ गई हैं। ठीक, ये जिनको हम को पढ़ना है, एक बायोलॉजी की एक ब्रांच जिसमें हम जो है एनिमल्स का अध्ययन करेंगे, और दूसरा है बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम प्लांट्स का स्टडी करेंगे, प्लांट्स का स्टडी करेंगे। ठीक, तो अब हमारे पास यहाँ से ये क्वेश्चन आता है कि एनिमल्स कैसे कोई ऑर्गेनिज्म है उसको हम कैसे कहेंगे कि ये एनिमल है या ये प्लांट है। हमारे पास ये क्वेश्चन निकल के आया बायोलॉजी में कि व्हाट इज़ एनिमल, व्हाट इज़ प्लांट। किस बेस कोई एक क्राइटेरिया तो होना चाहिए जिसके आधार पे हम ये कह सकें कि हाँ ये जो है एनिमल है या ये प्लांट है। ठीक, तो इसके लिए भी एक क्राइटेरिया होता है, उसको बोलते हैं सेल वॉल, उसको बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल जानने से पहले हमको सेल जानना है कि सेल क्या होता है। व्हाट इज़ सेल? सेल होता है जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पृथ्वी पे हैं, ठीक है, वो सब सेल से मिलके बने होते हैं। ठीक है, जितने भी आज लिविंग क्या दो ही चीज़ हैं, या तो प्लांट है या तो एनिमल है, या तो प्लांट हो या एनिमल हो, वो सब सेल से मिलके बने होते हैं। ठीक है, सेल से मिलके बने होते हैं। ये मान लीजिए हमने आपको एक सेल दिखा दी, ये सेल दिखा दी। ठीक, अब सेल दिखा दिया, अब यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये सेल जो है ये प्लांट की सेल है या एनिमल की सेल है। तो आप कैसे कहोगे इसको, क्या आप इसको क्या कह सकते हो, ना ही ये कैसे कहोगे कि ये प्लांट की सेल है या। तो इसके लिए क्राइटेरिया होता है, इसके लिए क्राइटेरिया क्या होता है, जो भी सेल के बाहर अगर एक एडिशनल वॉल पाई, एडिशनल स्ट्रक्चर पाया जाए, एडिशनल वॉल पाई जाए, ठीक है, तो क्या होता है उस, तो वो जो है सेल क्या हो जाएगी, प्लांट सेल हो जाएगी। उस एडिशनल वॉल जो होती है उसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। ठीक, और जो भी सेल जिसके ऊपर ये वॉल नहीं पाई जाती उसको क्या बोलते हैं, एनिमल सेल बोलते हैं। ठीक, ये पहचानने का क्राइटेरिया होता है। अगर हम आपको सेल दे दें, ये आपको सेल जो इतनी छोटी होती है कि बेटा ये आंखों से नहीं दिखाई पड़ती है, इसके लिए माइक्रोस्कोप देखना पड़ता। तो माइक्रोस्कोप में हम आपको दो सेल दें और दो सेल में हम आपसे पूछे, एक में आपको इस टाइप का सेल आपको मिले, दूसरा इस टाइप का सेल मिले, तो आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा प्लांट का सेल है, कौन सा एनिमल का सेल है। तो इसके लिए पहचानने का सबसे बेसिक तरीका यही है बेटा, अगर कोई भी सेल है उसके ऊपर अगर सेल वॉल है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको प्लांट सेल में रख देंगे। ठीक है, और दूसरी क्या है, एनिमल, जिसके ऊपर ये कवरिंग नहीं पाई जाएगी उसको बोलेंगे एनिमल सेल। ठीक है, अब क्या है, जैसे बैक्टीरिया हमने लिया, एक बैक्टीरिया का सेल भी क्या है, लिविंग है बैक्टीरिया, तो एक सेल होगा, उसके पास भी सेल होगा। ठीक, लेकिन बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया प्लांट है कि एनिमल है, ऐसे हम नहीं बता सकते बैक्टीरिया प्लांट है एनिमल है, क्योंकि जो है माइक्रोस्कोप नहीं दिखता। जब हम माइक्रोस्कोप से बैक्टीरिया को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर भी हमको जो है ये कवरिंग मिलेगी। इस कवरिंग को क्या बोलोगे, सेल वॉल। ठीक, सेल वॉल। ठीक, तो उसको क्या बोलेंगे, सेल वॉल। अब सेल वॉल है तो बिना जिस किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल वॉल होगी बिना किसी अपवाद के, उसको हम क्या कह देंगे, प्लांट सेल है। चाहे वो कैसा भी हो, कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर किसी इंसान के अंदर अगर ये सेल वॉल आ जाए तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये इंसान, जो कि होता नहीं है, लेकिन मैं जानकारी के लिए बता दूं कि क्या क्राइटेरिया है प्लांट को और एनिमल को डिफ्रेंशिएट करने का, दोनों में अंतर पहचानने का। ये एक सबसे बेसिक फंडा है कि अगर किसी भी सेल के ऊपर अगर सेल वॉल पाई जाए तो बिना किसी अपवाद के वो क्या है, वो प्लांट सेल है। ठीक है, और अगर इसके ऊपर ये सेल वॉल नहीं पाई जाएगी तो क्या है, एनिमल सेल है। ठीक है।